Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर. Let us praise Him. Let us give Him thanks. Hallelujah. Praise you, Jesus. धन्यवाद. Because He alone is worthy. He alone is mighty to be praised. Thank you, Lord Hallelujah. Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name, Thank Lord you, Jesus. Father. Praise the Lord, church. Praise the Lord. Praise the Lord. We welcome every one of you on behalf of Life Implication Church International. लाइफ एप्लीकेशन चर्च इंटरनेशनल की ओर से हम आप सब लोगों का आज के आराधना में स्वागत करते हैं. I thank God for those who are sitting here and those who are watching online. मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का उन लोगों के लिए जो यहाँ पर उपस्थित हैं और वे भी जो हमें आने वाले समय में ऑनलाइन सुनेंगे. And I thank God that His mercies are new every morning. Amen. और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस प्रति भोर उसकी करुणा नई होती है. And this is the season. और ये मौसम है. This is the season of remembrance of the birth of our Lord Jesus Christ. ये मौसम है उस बात को याद करने का कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ और जिस समय उसका जन्म हुआ. And though no one knows that when was He actually born. बेशक हम लोग सही तरीके से सटीक तरीके से नहीं जानते हैं कि वो दिन खास तौर से कौन सा दिन था. But yes, we know that there was some day when He was born, and we do celebrate this day just to remember that yes, He came on this earth around 2021 years ago. हालेलुया. बस लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में उनका जन्म हुआ और 2021 साल पहले वो इस दुनिया में आए. And He is the reason for the season. Amen. Amen. और Hallelujah. वो कारण है, प्रभु यीशु मसीह ही कारण है इस मौसम का, इस समय का. So you may give all the gifts you want. तो आज आप जितना भी उपहार प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं आप दे सकते हैं. No, you may give all the gifts you want. To आप each कितने भी उपहार दे सकते हैं. other. You may decorate your house the best possible you want. आप अपने घर को बड़े ही उत्तम तरीके से सजा सकते हैं, संवार सकते हैं. But if you don't have Jesus, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है, this day is literally in vain. इस दिन के मायने आपके लिए व्यर्थ ठहरेंगे. Again, you may give to your neighbors the best possible gifts you want. आप अपने पड़ोसियों को सबसे उत्तम उपहार दे सकते हैं. But if you don't give them Jesus, लेकिन अगर आप उनको यीशु मसीह नहीं देते, the Christmas festival has lost its value. तो क्रिसमस के इस त्योहार की मान्यता या उसकी इम्पोर्टेंस खो जाती है. Let's keep that thought with us. इसलिए उनको वो यीशु मसीह दीजिए. Let's keep this thought with us. और आइए हम इस ख्याल को अपने साथ रख सकें. Amen. आमीन. And as we begin this worship, और जब हम इस आराधना को शुरू करते हैं, I would like Brother Palvinder to kindly lead us into prayer for today's service. और मैं भाई परविंदर से दरखास्त करूंगा कि आज के प्रार्थना में वो अगुवाई करें. हालेलुया, हालेलुया. सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए. खुदा बाप, आपने पूरा हफ्ता हमें संभाल के रखा और आज हमें यहाँ पे सही सलामत लेके आए मेरे परमेश्वर. आज जो भी वचन हो मेरे परमेश्वर, हम जो भी सुने और 100 गुना फलों का लेके आए मेरे परमेश्वर. धन्यवाद देते हैं इस मंथ के लिए खुदा बाप, इन दिनों के लिए जो दिन आप हमारी जिंदगी में चल रहे हैं मेरे परमेश्वर. जो मंथ है खुदा बाप, सेलिब्रेशन का मंथ है मेरे परमेश्वर. आप हमारे बीच में खुदा बाप हैं. हालेलुया. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आगे की समय को खुदा बाप, जो भी वर्शिप, जो भी गाना, जो भी बजाना हो मेरे परमेश्वर, सब हम इसको आशीषित हो, सब सॉन्ग सुन के मेरे परमेश्वर. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए खुदा बाप. जितने लोग रास्ते में हैं उनको भी सही सलामत लेके आइए. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी. इस आगे का समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं. हम जो कुछ भी सुने और आशीष पाए खुदा बाप, जो कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य के नाम से मांगते हैं. Amen. आमीन. Amen. Amen. Praise Amen. What a beautiful day it is. Praise you. सचमुच कितना खूबसूरत दिन है ये. And I thank God His mercies are new every morning. Amen. और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसकी करुणा प्रति भोर नहीं होती है. We may be crying throughout the week, but then joy comes in the morning. हालेलुया. हो सकता है आप पूरे हफ्ते रो रहे हो, लेकिन सचमुच एक नया दिन जो प्रभु देता है नए आनंद से हमें भरता But है. I want to encourage you. Yes, Mary wasn't. He had to hide for 9 months. मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह को 9 महीने तक वो छुपे रहे. But then He was out after 9 months. लेकिन 9 महीने बाद प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए. So your problems, आपकी समस्याएं, they may keep you hidden right now. हो सकता है उन्होंने आपको अभी तक छुपा के रखा है. But you know what? Your problems will come to an end. लेकिन आप जानते हैं कि आपकी समस्याओं का अंत होने जा रहा है. And just as Jesus was risen to life, लेकिन जिस तरह प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए, just like that, you will be risen to life again. उसी तरह आप भी जीवित हो जाएंगे. You will just not exist, you will live.
आप केवल जीवित जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन आप जीवित रहेंगे। Amen. We'll begin with some Christmas carols today. हम आज की आराधना की शुरुआत कुछ क्रिसमस के गीतों के साथ करना चाहते हैं। So let us join together when we sing Joy to the World. Amen. आइए हम मिलकर इस गीत को गाएं जब हम गाते हैं जॉय टू द वर्ल्ड, संसार को आनंद मिले। वो हमें आनंद देने आए हैं। And whoever is sitting in darkness, He's come to bring them to light. Amen. और हर कोई जो अंधकार में बैठा है, प्रभु यीशु मसीह उसे रोशनी देने आए। Amen. And when we overcome our darkness, और जब हम अपने अंधकार पे विजय पाते हैं, let us not that only be a blessing for us, और वो केवल हमारे लिए आशीष ना बने, but let that be a blessing for many others और around वो us. उजाला बहुतों के लिए हमारे जीवन से आशीष का कारण बनने May we पाए, carry the light of Jesus. और Amen. हम प्रभु यीशु मसीह की रोशनी को लेकर आगे बढ़े। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। We'll sing the next song, है दी आवाज. हम आइए इस दूसरे गीत में चलेंगे जो कहता है दी आवाज। है दी आवाज, है दी आवाज, फरिश्तों ने सभी के लोगों को उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन। ये है दी आवाज, है दी आवाज, फरिश्तों ने सभी के लोगों को उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन। ये है
The Lord is calling out to us this morning. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज हम में से हर एक को बुलाते हैं। हालेलुया। And He's knocking at the door. वो हमारे हृदय रूपी द्वार पे खटखटा रहे हैं। And He says, whoever will open it, I will come in. और वो कहते हैं कि जो कोई भी अपने द्वार को खोलेगा, मैं उसके जीवन में प्रवेश करूंगा। And He will not just come, and He will dine with us. और वो केवल आएंगे नहीं, लेकिन वो हमारे साथ भोजन करते हैं। And blessed is that man whom the Lord has company with. हालेलुया। और धन्य है वह व्यक्ति जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह स्वयं संगति करते हैं। You हालेलुया। just need to open out your heart to Him. हमें केवल अपने हृदय को खोलना है, Because we were nothing, क्योंकि हम कुछ नहीं थे and He died for us. और उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। We never asked for a sacrifice, हमने कभी उस बलिदान को नहीं मांगा, but His love for us was enough to bring Him down from the heavenly throne. लेकिन उनने हमसे इतना प्यार किया कि उसके कारण प्रभु वो अपने सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच में उतर आए। हालेलुया। So if you think there's no reason for you to celebrate this Christmas all this time, इसलिए अगर आपको ये लगता है कि इस समय को सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास कोई कारण नहीं है, इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास कोई कारण नहीं है, remember you just one step away from surrender. और याद रखिए कि आप केवल एक कदम दूर हैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में पूरी तौर से सौंपने के लिए। And it starts with a simple opening of the door. और वो केवल एक अपने हृदय को खोलने से उसकी शुरुआत होती है। It starts with a simple allowance of authority to Him. हालेलुया। वो उसकी शुरुआत होती है कि आप अपने जीवन का पूरा अधिकार उसके हाथों में दे दें। And Son will set you free. और पुत्र आपको आजाद करेगा। Because He came down, if He came down from heaven just for you, क्योंकि वो आसमानी अपने सिंहासन को छोड़कर अगर नीचे आया है तो वो केवल आपके लिए आया है। how much more will He give you? वो उससे ज्यादा क्यों ना आपको देगा, But surrender to Him. लेकिन आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को उसके अधीन करें। So if today you hear His voice, don't harden your heart. तो इसलिए अगर आज आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं तो अपने हृदय को कठोर मत करिए। He's willing to set you free. Amen. वो आपको आजाद करने के लिए करना चाहता है। And you think there's no reason for you to celebrate. Now is the reason to celebrate. Amen. और अगर आपके पास कोई कारण नहीं था उसको सेलिब्रेट करने का, तो आज आपके पास वो कारण है। हालेलुया। Because today, when you open that door, many more doors are going to open for you. हालेलुया। क्योंकि आज जब अपने आप हृदय के द्वार को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलते हैं तो बहुत से और द्वार आपकी जिंदगी में खुलने जा रहे हैं। हालेलुया। Don't come to Him like a beggar, उसके पास एक भिखारी के मानंद मत आइए, but come to Him with the authority of Jesus Christ. हालेलुया। परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह का अधिकार लेकर आइए। Amen. Whom the Son Amen. sets free is free indeed. Amen. क्योंकि जिसको पुत्र ने आजाद किया वो आजाद है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Who
माफ किया। And you may feel that Praise you, Jesus. We it's praise all you. turning against you. और आपको शायद लगेगा कि सब कुछ आपके विपरीत, आपके विरुद्ध चल रहा है। You may be in the dark, हो सकता है आप अंधकार में हो, but then the Lord prepares us in the dark. लेकिन परमेश्वर आपको उस अंधकार में तैयार कर रहा है। Don't let the presence of darkness make you think that God is not there. ओ इस अंधकार के अंधेरे को आपको ये सोचने में मजबूर मत करने दीजिए कि आप अब खो चुके हैं। Jesus was in the womb 9 months. प्रभु यीशु मसीह 9 महीने उस कोख में रहे। Jesus was in the tomb for 3 days. ओ प्रभु यीशु मसीह उस टूम में 3 दिन तक रहे, Amen. कब्र में। But we always think that there's something wrong going on in our life. God is not there. कई बार हमें लगता है हमारे जीवन में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। But the Bible says, the Lord says that I know the plans that I have for you. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं उन योजनाओं को जो मैंने तेरे लिए बनाई है मैं जानता हूँ। I'm sure there's hope waiting for you in the dark. और मैं विश्वास करता हूँ कि उस अंधकार में आपके लिए एक आशा है जो इंतजार कर रही है। Maybe whatever, maybe your finances, हो सकता है वो अंधकार आपकी आर्थिक समस्याओं का हो, maybe your family, हो सकता है वो अंधकार आपके परिवार में हो, maybe anything, वो कुछ भी हो सकता है। maybe your marriage. हो सकता है आपकी शादी एक अंधकार में हो, But then it will all go away. लेकिन विश्वास रखिए वो सब जाता रहेगा। And there is a new beginning that God has promised us. लेकिन एक नई शुरुआत है जो परमेश्वर ने आपको जिसका वायदा किया है। When Jesus was born, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, the BC era ended और वो BC एरा का अंत हो गया and the AD started. और AD की शुरुआत हो गई। When you allow Jesus to be born in your life, और जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जन्म लेने के लिए अनुमति देते हैं, or maybe you just surrender one area of your life which you have not yet surrendered. या हो सकता है आपने एक एरिया जो आपके जीवन का है जो अभी तक आपने अपने लिए रखा हुआ और आपने उसको परमेश्वर के अधीन नहीं किया, जब आप उसको प्रभु के अधीन करते हैं, He is ready to turn that BC or that particular area into Anno Domini. हालेलुया। और वो आपके जीवन के उस BC को AD में बदल देते हैं, यानी Anno Domini, परमेश्वर के युग में। And always know, हर बार ये जानिए God cares about your body, your spirit and your soul. परमेश्वर आपके शरीर का, आपके प्राण का और आपकी आत्मा की चिंता करता है। Well, if it's only your something carnal which is not coming to pass, then don't worry. अगर ऐसी कोई भौतिक चीज है जो आपके जीवन में पूरी नहीं हो रही, तब आप चिंता मत करिए, Because He will do it in His time. क्योंकि वो अपने समय में उस कार्य को पूरा करेगा। Because that when He does that, it will take care of your body, your soul and your spirit, not only your body. क्योंकि जब परमेश्वर उस कार्य को पूरा करेगा तो वो केवल आपके शरीर के विषय में नहीं होगा, लेकिन आपकी आत्मा और आपके प्राण को भी वो संभाल लेगा। We'll हालेलुया। sing this song, Teri marzi mere liye hani aur nash ki nahi. और आइए हम The इस plans you have for me are not for my harm. हालेलुया इस गीत को गाएं जो कहता है प्रभु तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं है। Yes, Lord. हालेलुया। Wherever we are, carry on. हम जहाँ कहीं भी हैं, We are exactly where He wants us to be. हम एग्जैक्टली उसी स्थान पर हैं जहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हम हो। You may be too late. God is never late. आप हो सकता है लेट हो जाएं, लेकिन परमेश्वर कभी लेट नहीं होता। हालेलुया। Thank you, Jesus. Lift up your hands. मैं जहाँ हूँ, तेरी योजना है। मैं जैसा हूँ, तेरी रचना। मेरा जीवन तेरे हाथों में।
जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो उस प्रभु के अनुग्रह को थाम लीजिए। Now, if you have trouble grasping God's grace right now, अगर आपको समस्या लग रही है परमेश्वर के अनुग्रह को थामने के लिए, then know He has called you by name. तो इस बात को जान लीजिए कि उसने आपको नाम लेकर पुकारा है। Me standing over here may not know your name right now, हो सकता है मैं जो यहाँ पर खड़ा हूँ आपके नाम को नहीं जानता हूँ, but the Lord knows your name. लेकिन परमेश्वर आपके नाम को जानता है। And you know why is that? और आप जानते हैं ये क्यों है? Because He's created each and every one of us. क्योंकि उसने हमें से हर एक की सृष्टि की है। He doesn't only know us now. वो केवल हमें आज से नहीं जानता, He knew us from even before we were born. वो हमें हमारी पैदा होने से पहले से जानता है। And we don't need to go to a fortune teller when we know that our future is in His hands. हालेलुया। और हमें किसी भविष्य बताने वाले के पास जाने की आवश्यकता नहीं, हम जानते हैं हमारा भविष्य उसके हाथों में है। Just when we remember that the Lord has done so much for us. और तभी हम एहसास करते हैं और याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। Yes, we may be going astray at times. और हो सकता है हम कई बार भटक जाते हो, And we may think that there's no God. और हम सोचते हैं कि शायद कोई परमेश्वर नहीं है। Then when we remember what He's done for us. लेकिन जब हम उस समय उस बात को याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, Because I'm sure there's no one for whom God has not done something miraculous in their lives. क्योंकि मैं यकीन मानता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में परमेश्वर ने कुछ ना किया हो। And I believe in a God who can do that all over again. और मैं विश्वास करता हूँ उस परमेश्वर पे जो फिर से वो करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। Let us remember और आइए हम इस बात को याद करें and let us make this commitment right here, right now. और परमेश्वर के साथ ये समर्पण इसी समय करें Lord, that I know that your will for me is for my good. कि परमेश्वर मैं जानती हूँ कि तेरी इच्छा मेरे लिए अच्छाई और भलाई की है। And I know if I get it through worldly means, that will not sustain. और प्रभु मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं दुनिया की ताकत से उसको पाने की कोशिश करूँ तो वो बनी नहीं रहेगी। So Lord, I come to you. इसलिए परमेश्वर मैं तेरे पास आती हूँ, तेरे पास आता हूँ। And Lord, I remember that you've done it in the past. और मैं इस बात को याद करती हूँ कि तूने मेरे लिए करता हूँ कि तूने भविष्य में भूतकाल में भी मेरे लिए किया है। And Lord, I also know that you have promised me a future. और प्रभु मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे भविष्य में भी तेरे वायदे मेरे लिए हैं। There's nothing I will fear. Amen. और प्रभु किसी बात से मैं भयभीत नहीं होऊंगा। And as we sing this song, we'll completely surrender our lives to और Jesus. जब हम इस गीत को गाते हैं, आइए हम अपने जीवन को पूरे तौर से परमेश्वर के हाथों में दे दें, That we may dwell in the house forever. ताकि हम परमेश्वर के भवन में हर निरंतर बने रहें। When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Let's sing it together, amen. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Let's sing it again, hallelujah.
quite ugly because of our sin, Lord. ओ प्रभु जी, हम अपने पापों के कारण बहुत बदसूरत हो चले हैं। But Lord, as we have surrendered to you once again, लेकिन प्रभु जब हम अपने जीवन को एक बार फिर तेरे अधीन करते हैं, I know that I will dwell in your house, Lord. मैं विश्वास करता हूँ खुदा उनके मैं तेरे भवन में रहने पाऊंगा। And then, Lord, I will no longer see my ugliness which was due to my sin. प्रभु मैं और ज्यादा अपने बदसूरती को नहीं ध्यान दूंगा, क्योंकि मेरे पापों के कारण, That ugliness which was due to my sin. वो पापों के कारण जो बदसूरती मुझ मेरे अंदर थी, उस पे ध्यान नहीं दूंगा। I know that I will not see it anymore, प्रभु मैं उसको दोबारा नहीं देखूंगा, because I will see your beauty. क्योंकि मैं अपने आप में आपकी खूबसूरती देखूंगा। Lord, I want to humble myself to you. प्रभु जी, मैं अपने आप को तेरे अधीन करना चाहता हूँ। Lord, as we celebrate this festival of your birth, Lord. और प्रभु जब मैं इस त्योहार को जो आपके जन्मदिन का है मनाते हैं, Lord, we let your light shine through us. और प्रभु आपकी ज्योति हम में होकर चमके। And may the right meaning of Christmas be served. और प्रभु जी, क्रिसमस के सही मायने प्रभु हमारे द्वारा दिखाई दे खुदा। Lord, and let that light not only be for us. और प्रभु वो ज्योति ना केवल हमारे लिए हो खुदा। Lord, when that light shines, may others be blessed through that light, Lord. प्रभु जब वो ज्योति चमके खुदा, तो और दूसरे लोग प्रभु हमारे जीवन से आशीषित होने पाए। Lord, I thank you for each and everyone who's present here. प्रभु जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, I thank you for those on the way. प्रभु मैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ जो अपने रास्ते में भी आ रहे हैं। And I trust that you will bring them safely, God. और मैं विश्वास रखता हूँ खुदा उनकी आप उन्हें सुरक्षित लेके आएंगे। I thank you for all those who are sick and not able to come. और प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं जो बीमार है प्रभु जी और नहीं आ पाए किसी कारण पर। Lord, I pray that you will touch them with your healing hand. और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपने हाथों से प्रभु अपनी चंगाई के हाथों से उन्हें छुइए खुदा। And Lord, also I commit this rest of the time of worship in your hands, Lord. प्रभु आगे की सभा को मैं आपके सुरक्षित हाथों में सौंपता हूँ। Because I know we are nothing without you, God. खुदा क्योंकि मैं जानता हूँ खुदा हम आपके अनुग्रह के बिना कुछ नहीं है। In Jesus' mighty and precious name. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और बहुमूल्य नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord. Once again, on behalf of Life Implication Church International, we welcome you all to today's service. एक बार फिर लाइफ एप्लीकेशन चर्च इंटरनेशनल की ओर से हम आज की आराधना में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। And we are very happy and thankful to God that all of us were able to come in His presence and worship as one body. और हम सचमुच धन्यवादित हैं कि आप सब लोग प्रभु की हुजूरी में आ सके और हम एक साथ एक देह के मानिंद आराधना कर रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। Now this is time for testimonies, और ये समय होगा गवाहियों का। and whoever wants to testify the name of God for whatever God has done in their lives in the past week. इस गीत को सीखेंगे। And now this is the time, the most important time of the service or the most important time of the day. ये सबसे महत्वपूर्ण समय है इस आराधना का। As we prepare our hearts to take the word of God that He has prepared for us today. जब हम अपने हृदय को तैयार करते हैं आज के उस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे रखा है। We pray that God should extend His wisdom and His understanding. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी बुद्धि को अपनी युक्ति को हमें जाहिर करे। So that whatever He speaks through, whatever word He gives us this day, ताकि जो कोई भी वचन उसने हमें दिया है और हमसे बातचीत करना चाहता है, may we not be just the people who listen to it, but may we be the people who understand and accept that into our lives. हम केवल वो लोग ना बने जो वचन को सुनने वाले हों, लेकिन वो बने जो वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और उस पर चलने वाले बने। So today we have our speaker, Sister Salome Obedasio. तो एक बार फिर हम अपने स्पीकर सिस्टर सलोमी को आमंत्रित करते हैं। And she's already here, so I invite the translator for today, Pastor Charles. Thank you, Jesus. Thank you. Let's bow on our heads in prayer as Salome comes. और ये सरों को झुकाएं हम प्रार्थना में जब सलोमी आती हैं. And we just want to thank God for all the things that He has done for us. उसकी सारी बातों पे हम धन्यवाद करते हैं जो उसने हमारे जीवन में किया है. Hallelujah. Holy Spirit, we just pray this morning as we sit here to speak to each one of us
And we commit Salome in your hand, and even I, as I interpret, I commit myself also in your hand. धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम जब यहाँ पर बैठे हैं आपके वचन को सुनने के लिए, पवित्र आत्मा आप हमें हर एक को अपनी अधीनता में लीजिए, हमारी बुद्धियों को खोलिए, और जब सलोमी यहाँ पे सेवकाई करती है वचन की, उसको भी छू लीजिए, और मैं जब अनुवाद करता हूँ इसको भी एक नया बल दीजिए. We give you all glory and honor. In Jesus' matchless name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं जब यहाँ खड़ी होती हूँ मुझे एहसास होता है कि आप लोगों में से मुझे लगता है कई बार कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं यहाँ खड़ी हो सकूँ कि आप लोग प्रभु के बहुत अच्छी तरह से वचन जानने वाले लोग हैं. Many times when I stand over here, I feel that I'm not worthy to stand over here because I know you know God's word so well. बट लेकिन जब पास्टर बोलते हैं तुम्हें वचन प्रचार करना है, And whenever the pastor tells me that you have to prepare the word, मैं यही सोचती हूँ कि प्रभु मैं तो योग्य नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने कहा है तो करना है. and I always say, Lord, I know I'm not worthy, but if I'm being told, I surely will bring the word. So ये प्रभु की योजना है और प्रभु ने यहाँ खड़ा किया है. प्रभु आपसे बातचीत करेगा. जैसे ये माइक है, इसका अपनी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो इस माइक के द्वारा आप तक पहुँच रहा है. And I believe when I stand and minister, God will use me. And as this microphone is, it doesn't have its own worth. Whatever we speak, just transmits the voice that we speak. So also I stand here and I pray that God will speak through me. और वही मैं सोचती हूँ प्रभु मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आप जो बोलना चाहते हैं, आपके लोग यहाँ हैं, आप हैं, और आप मुझे एक माउथ पीस बना के, एक माइक बना के इस्तेमाल करिए. And that's what I pray when I stand, Lord, that I'm just a mouthpiece in your hand. And whatever you want to speak, speak through me. Amen. Amen. Hallelujah. So are you ready to listen from God? क्या परमेश्वर से सुनने के लिए तैयार हैं? Yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And even I was also asking the Lord, what you want me to speak this Sunday? और मैं भी परमेश्वर से पूछ रही थी कि इस रविवार को आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या चीज बांटूं? And many things were going in my mind, बहुत सी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी. but I was just struggling, Lord. I just don't want to preach one more message. और मैं कह रही थी परमेश्वर केवल एक और ही संदेश को मैं नहीं देना चाहती. But what you want to speak to your children, because those who are coming in your house with an expectation, you speak to each one of them. इसलिए परमेश्वर से कह रही थी प्रभु जब लोग आप बड़ी उम्मीद से आपसे सुनने के लिए आते हैं तो जो आप बोलना चाहते हैं आप मेरे द्वारा कलीसिया से बातचीत करें. And as Pastor said that we are few in numbers, जैसे पासवान ने कहा हम गिनती में अवश्य थोड़े हैं. and pastors always said that this is not a church, this is a training center. और पासवान हमेशा इस बात को बोलते हैं ये कोई एक कलीसिया नहीं है लेकिन एक सीखने का प्रशिक्षण का स्थान है. And I was just remembering how many people were there with Jesus when he was giving training exactly. और कितने लोग मैं सोच रही थी यीशु मसीह के साथ थे जब प्रभु यीशु मसीह वास्तव में प्रशिक्षण दे रहे थे. When he was preaching, there was a huge crowd. जब प्रचार कर रहे थे बहुत बड़ी भीड़ थी. But when he was training, how many people were there? जब लोग लेकिन जब वो प्रशिक्षित कर रहे थे कितने लोग थे? How many are we? 12 चेले थे केवल. वे वो ओनली जब यीशु मसीह प्रशिक्षण अधिक हैं. Amen. आमीन. So welcome to the core group of Jesus जैसे Christ. यीशु मसीह के जो एक कोर ग्रुप है उसमें आपका स्वागत है. Amen. Let's clap for each other. आइए एक दूसरे की तारीफ करते Praise the Lord. हैं. प्रभु का धन्यवाद हो. Hallelujah. You are here Hallelujah. with the purpose of God. आप यहाँ पर परमेश्वर के उद्देश्य के साथ हैं. God has kept a mighty purpose for your lives. परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक बड़ा ही शक्तिशाली उद्देश्य रखा है. God has not called you to be a believer, a normal believer in the church. कलीसिया में केवल एक साधारण तरीके से विश्वासी के रूप में आपको बने रहने के लिए नहीं बुलाया है. Believe me. मुझ पे यकीन करिए. Trust God. परमेश्वर पे भरोसा रखिए. God has a mighty purpose for each one of you. आप में से हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर का एक शक्तिशाली योजना है. Your work is not yet done. आपका कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है. Maybe for many of you, the work is only starting. और शायद बहुतों के लिए तो अभी काम की सिर्फ शुरुआत हो रही है. You have come in the house of God, आप परमेश्वर के भवन में आए हैं. in the training center of God, परमेश्वर के प्रशिक्षण के केंद्र में आए हैं. and your ministry is about to begin. आपकी सेवकाई का अभी प्रारंभ होना है. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो. Just ask God, Lord, I surrender my life. और परमेश्वर से बोलिए प्रभु मैं अपने जीवन को आपके अधीन करता हूँ करती हूँ. Use me the way you want, जिस तरीके से आप चाहते हैं आप मुझे इस्तेमाल करिए. wherever you want, आप जहाँ चाहते हैं whenever you want. जब भी आप चाहते हैं. Amen. हालेलुया. Let me come back to my language. मैं अपनी भाषा में वापस आना चाहूंगी. Praise the Lord. आज का हमारा शीर्षक है The title that I will be sharing today this morning is The Story of Jesus. यीशु मसीह की कहानी. आप में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह की कहानी को जानते हैं? How many of you know the story of Jesus? Everyone. सब लोग जानते हैं. तो मुझे ज़्यादा अच्छी डिटेल में जाने की So I आवश्यकता don't नहीं. need to go into much of the details. हम सब जानते हैं
We all know मैथ्यू पहले अध्याय में in Matthew chapter 1, 18 to 25 वर्स, 18 से 25 आयत में, दूसरे अध्याय में second chapter 1 से 23 तक, 1 through 23, लूक पहले अध्याय लूका पहला अध्याय chapter 1, 26 से लेकर दूसरे अध्याय की 1 से 20 तक, 26 following chapter 2 and verse 20. ये सारे आयतें, ये चैप्टर्स बताते हैं यीशु मसीह के जन्म के All विषय these chapters and verses speak about the birth of Jesus Christ. में। Amen. हालेलुया। और हम पिछले मैसेज में अगर मैं याद करूं तो मैंने किसी चीज के विषय में प्रचार किया था। And in my last message what I preached was about this topic. तो कौन सा टॉपिक And था what was अगर आप that? किसी को याद If हो? anybody could recall. Watch, pray and watch. लास्ट Last. इक्लेसियास्टिस, हर चीज का समय है। In God's time. In God's time. परमेश्वर का हर चीज का टाइमिंग्स है, समय है ना? Yes. हम लोग पढ़ेंगे गलातियों 4 की 4। We will be reading from Galatians chapter 4 and verse 4. Galatians 4:4. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। But when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. आमीन। Amen. हर चीज का समय है। There is time for everything. कई लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को नए जन्म लेने के लिए 400 साल क्यों लगाए? And some people say that why did it took 400 years for Christ to be born? हम सब जानते हैं 400 साल का एक गैप पीरियड है। We all know there is a gap period of 400 years. तो 400 साल क्यों लगे? Why did it take 400 years for Jesus to come now? लेकिन हमने आयत में क्या पढ़ा? What did we read in this verse? क्या पढ़ा? What did we read? परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। When the fullness of time was come, जब the Bible समय says. पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। When the time was fulfilled, God sent His only begotten Son. ये एग्जैक्ट समय था जब परमेश्वर के पुत्र को इस दुनिया में This आना। was an appropriate and exact time when Christ was supposed to come. हालेलुया। Hallelujah. सो ये क्रिसमस स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? Where does this Christmas story begin? हम में से बहुत लोग सोचेंगे क्रिसमस स्टोरी कहाँ से चली? आप बताइए कहाँ से शुरू होती है क्रिसमस Just स्टोरी? think about where does it begin? Where did it begin? The Christmas story. जब एंजल्स ने आपकी माँ मरियम को आके बोला था कि आपके घर में एक बालक पैदा होगा। Matthew is saying when angel has appeared and told Mary that a child will be conceived in your womb. हम में से बहुत लोग सोचते हैं क्रिसमस की स्टोरी शुरू होती है जब मरियम को आके एंजल ने बोला कि आपके गर्भ में एक बच्चा होगा। And yes, many of us think that the Christmas story begins when angel announced that Christ will be conceived in Mary's womb. लेकिन मुझे लगता है क्रिसमस की स्टोरी एलिजाबेथ और जकरिया से शुरू होती है। But I think that Christ's story had already begun from Zechariah and Elizabeth's How life. many of you believe? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? Amen, hallelujah. Amen. एलिजाबेथ और जकरिया के पास एंजल स्वर्गदूत आके बोलता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम गर्भवती होगी, तुम्हारी पत्नी। And to Zechariah, angel appears and says that your wife will conceive. और वो इसलिए क्रिसमस की स्टोरी हम बोलते हैं एलिजाबेथ और जकरिया से क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर को किसी को भेजना था उसका मार्ग तैयार करने के लिए। And why we say because before Christ would be born, God had to send a forerunner to prepare a way for Christ to come. हालेलुया। लूक 1:76 में हम ये पढ़ते हैं। Luka 1:76 में that we read, Luke 1:76. उसमें जकरिया को बोलते हैं, You will be called the way maker and will walk before him. पढ़ दीजिएगा क्रिस्टीना। 1:76 1:76। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। Amen. The first message that we get from the Christmas story is when God promises something, He also prepares and plans for it. और जब परमेश्वर किसी चीज का वायदा करता है, हम इस बात से सबसे पहली चीज यही सीखते हैं कि वो उसकी योजना बनाता है और उसकी तैयारी भी करता है। परमेश्वर ने इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजते उससे पहले उसकी तैयारी की। Before God would send Christ, He already was preparing the way before Him. उसका मार्ग तैयार करने वाले को भेजा। God sent a forerunner, a way maker ahead of Jesus. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने And वाला। John the Baptist was the forerunner, the man who prepared the way for Christ.
और हम इस कहानी को बहुत खूबसूरती से पढ़ सकते हैं लूका पहले अध्याय में And we can very well read this beautiful story in Luke chapter 1, 5 to 25 5 से 25 आयत में. कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर का दूत जकरयाह से बातचीत How कर रहा है। beautifully angel was speaking to Zechariah the priest. और जकरयाह का जब समय आया कि वो परमेश्वर के भवन में जाके मिनिस्टर करे And when the time came, Zechariah would come in the house of God and minister. और वो जो मिनिस्टर कर रहा है परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आता है And while he was ministering, the angel appears to him. और उसको कहता है कि तेरी पत्नी गर्भवती होगी And the angel announces, your wife will conceive. और वो उसके बाद क्या विश्वास नहीं करता And he was not able to believe. कि ये कैसे होगा वो पूछता है He just asked, how will it happen? क्यों Why? क्योंकि बहुत से कारण है उसके पीछे There are so many reasons behind it. वो बुढ़ा हो चुका है दोनों They both have grown old in their age. एलिजाबेथ बैरन है Elizabeth जो है बांझ है. और उसके बाद तीसरी चीज What was the third thing? उन दोनों के और वो एज में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं They both have grown so much in age. तो ये दोनों कारण थे जिसकी वजह से ये इम्पॉसिबल था So because of both the reasons, it was impossible for Elizabeth to conceive. लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया But God promised, और परमेश्वर ने उसको पूरा किया and God did fulfill His promise. उसी तरीके से परमेश्वर ने जब आपको इस दुनिया में भेजा है And so also when God has sent you into this world, परमेश्वर ने उससे पहले आपको भेजने से पहले अपनी तैयारी करी है God has already prepared His plan before He would send you आप on कोई this earth. एक्सीडेंट नहीं है You are not accidentally on this earth. इसलिए यिर्मयाह 29:11 में कहा है परमेश्वर कहता है कि जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई है मैं उन्हें जानता हूँ It says in Jeremiah 29:11, the plans I have made for you, I know them very well. और अंत में मैं तेरी आशा को And पूरा at the end, I will bring your hope to pass. हालेलुया Hallelujah. परमेश्वर ने मनदीप क्रिस्टीना और आप में से हर एक को जब भेजा इस दुनिया में उससे पहले आपके विषय में सारी योजनाएं बनाई And हैं God before would send Mandeep Christina or for that matter anybody would us had already made plans for our lives. आपके जीवन में जो घट रहा है वो एक्सीडेंट नहीं है Whatever you are going through is not an accident. आप कहीं फंसे हुए नहीं You're हैं not stuck somewhere. अगर है If you are, तो ये परमेश्वर की योजना it है is God's plan for you. 9 महीने तक यीशु मसीह मरियम की गर्भ में रहे Jesus stayed in Mary's womb for 9 और months. सही समय पर निकल कर आए And on the right time he came out of the womb. 400 साल जरूर लगे लेकिन सही समय पे प्रभु यीशु मसीह Although दुनिया में there was आए a silent period of 400 years, but in the right time Christ was born on this earth. हर चीज का एक समय है There's an appointed time for everything. हर चीज को परमेश्वर ने सुयोजित तरीके से पहले से ही ठहराया है God has well planned and coordinated beforehand on this earth. Ephesians 2:10 अगर हम पढ़ें If Ephesians 2:10 we can read. Ephesians 2. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया कब से तैयार किया हमारे जन्म से पहले For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works which God had before ordained that we should walk in them. परमेश्वर ने पहले से ही उन कामों को आपके लिए ठहराया है करने के लिए God has already ordained those work for you to और accomplish. उसके बाद आपको सृजा है And then He has created you. हालेलुया Hallelujah. छठे दिन मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने की हर चीज को 5 दिन में पहले बना दिया Before God would create man on the 6th day, God created all the things that He needed, the men needed in those 5 days. आपको हर आपकी प्लान आपकी जो परमेश्वर ने आपके जीवन में प्लान रखा है परमेश्वर पहले से उसे जानता है Whatever you are going through, God already knows and He has planned for your life. और अपने समय पे परमेश्वर हर चीज को रिवील करेगा And in His perfect time, He will also reveal it upon you. आपके लिए 2 रास्ते हैं You have 2 ways. या तो आप जकरयाह बन जाइए जिसने उस बात पे यकीन नहीं किया Either you can be like Zechariah that you would not believe, और उसने यह यकीन नहीं किया बाइबल में साफ लिखा है स्वर्गदूत बोलता है तब तक तू गूंगा रहेगा जब तक तू बच्चे को तो तेरा बच्चा नहीं हो जाता and what happens then? Angel clearly says that your child is born, you will be dumb, you will not be able to speak, you will be mute. लेकिन मरियम को जब से सुसमाचार पहुंचा But when Mary receives this word, this promise, मरियम ने उस पर विश्वास किया Mary believed. और ये लिखा है लूका पहले की लूक 1:45 में And it does say in Luke 1:45. प्लीज पढ़ दीजिए लूक पहले लूक 1:20 पढ़िए First read 1:20, Luke chapter 1 and verse 20. Please help me देख someone. जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की
मैं जकरयाह ऐसा परमेश्वर का दास बोल, क्योंकि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पे पूरी होंगी उसको उस पे यकीन नहीं किया, प्रतीति नहीं की, इसलिए तू मौन रहेगा. Because you didn't believe that the words were already ordained, therefore you will be mute till that time. और मरियम के विषय में लूक 1:45 में क्या लिखा है? And what does it say in Luke 1:45? धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी हों. आमीन. Verse 45. धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें परमेश्वर की ओर से कही गई वो पूरी Blessed होगी. is the one आमीन. that who believed the things that were ordained and were said that will be brought to pass. So who are you? आप कौन हैं? Who are you? आप किसके समान हैं? Are you believing the word God is promising you today? क्या आप उस बात पे विश्वास कर रहे हैं जिसके प्रतिज्ञा परमेश्वर आपको दे रहा है? Do you believe क्या आप विश्वास करते हैं that they will surely come to कि वो वास्तव में पूरे pass? होंगे? Although they are taking time, बस जरूर है कि हो सकता है कि उस समय लग रहा हो उसमें, लेकिन वो समय आपकी वजह से आपको लग रहा है कि वो लग रहा है. but it's only you feel that it's taking time. परमेश्वर का एग्जैक्ट समय है आपके God has a समय. perfect time for your life, हालेलुया. वो अपने समय में उसे रिवील करेगा. and His time He will reveal it for you. आप दो जन में से हो सकते हैं, या तो जकरयाह बन जाइए या मरियम बन You जाइए. could choose to either be Zacharias or Mary. और मरियम ने उस बात को अपने हृदय में रखा, उस पर विश्वास किया कि ये पूरी होंगी. Mary just received and kept it in her heart and believed that this would be brought to pass. हालेलुया. इसलिए परमेश्वर चाहता है इस क्रिसमस के सीजन में Therefore, God wants us during this Christmas season, जो प्रॉमिसेस, जो वायदे परमेश्वर ने आपको किए with हैं, all the promises He has made unto you, उनको थाम लीजिए. just hold on to you and hold on to them tightly. समय की चिंता मत Do करिए. not worry about time. परमेश्वर को बोलिए, प्रभु तेरे समय में, Just say, Lord, in your time, तेरे समय में तू रिवील करेगा. in your time, I know that you will reveal it. मैं केवल विश्वास कर रहा हूँ. I just believe it. मैं केवल विश्वास कर रही I हूँ. just believe on it. In your time you will bring it to pass. आप अपने समय में उसको पूरा करेंगे. Hallelujah, Lord. Maybe it is taking time in my eyes, शायद मेरे आंखों में, मेरी दृष्टि में ये बड़ा समय ले रहा है, but you will do लेकिन आप करेंगे. because you have already planned. आपने क्योंकि पहले से योजना बना रखी है. Before sending me into the world, you have already planned आपने मुझे इस everything. दुनिया में भेजा उससे पहले आपने योजना बना रखी Before है. sending my child into this world, you have planned everything for him. मेरे बच्चे को इस दुनिया में भेजने से पहले आपने उसकी हर एक योजना बना रखी है. More than me, you know how to take care of it. उससे ज्यादा आप इसका ख्याल रखना जानते हैं. यीशु मसीह को मरियम के गर्भ में भेजने से पहले परमेश्वर ने उसके आगे चलने वाले को भेजा. And before God would send Jesus into the womb of Mary, God had already sent a forerunner for Jesus. इसलिए आपको भेजने से पहले उसने सब कुछ प्लान किया. And before He would send you on this earth, He has already planned Everything from your birth to death, He has already planned. आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर एक चीज की योजना उसने बना रखी है. Come in the hand of God. परमेश्वर के हाथ में आ जाइए. Come in the plan of God. परमेश्वर की योजना में आ जाइए. And He will do it in the right time. और वो सही समय पे, उचित समय में उसको पूरा करेगा. हालेलुया. हम जानते हैं मूसा को फैरौन के पास भेजने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ बना के रखा था. And we know that before Moses was sent to Pharaoh, God had planned everything, prepared everything for मूसा तो that. बोल रहा, प्रभु मैं हकलाता हूँ. And Moses was saying, God, I just stammer, I cannot speak उससे clearly. पहले परमेश्वर बोलता है, मैंने आरोन को तेरे लिए तैयार करके And रखा है. God says, I have already prepared Aaron to accompany you. हालेलुया. एस्तर कहानी में आने से पहले हम जानते हैं कैसे वस्ती के जीवन में काम हुआ. And we know that before Esther would come in place, what happened to the life of Vashti. तो इससे पहले कि आप मेन फ्रंट में आए, परमेश्वर तैयारी कर रहा है. So before you would come in the forefront, God is already preparing a background for you. हालेलुया. उस बैकग्राउंड को जब तैयार कर देगा, परमेश्वर आपको सामने ले आएगा. And when God has prepared the background, you will bring in forefront. आप आगे आने लगेंगे. You will start coming in the आप forefront. पीछे की कतार से आगे आने लगेंगे. You will, from the backward, you will start moving forward. For many of you, God is still preparing. आप में से कईयों के लिए परमेश्वर अभी भी तैयार कर रहा Come in है. the hand of God. केवल परमेश्वर के हाथों में आ Come जाइए. in the plan of God. परमेश्वर की योजना में आ जाइए. Ephesians 1:4-7, I have chosen you from before the foundation of the world. Word of God says. 1:4 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि संसार की नींव डालने से पहले से मैंने तुझे चुन रखा As है. brother Aman shared this word. इस भाई ने जैसा ब्रदर अमन ने इस आयत को कोट किया था. हाल पृथ्वी की नींव रखने से पहले मैंने तेरा चुनाव किया, तुझे चुना. Before laying the foundation of the earth, I have chosen you. Hallelujah. Come in the hand of God. परमेश्वर के हाथों में आ जाइए. Second thing दूसरी चीज, that we learn from the story of Jesus हम यीशु Christ, मसीह कहानी से जो चीज दूसरी सीखते हैं, story of Christmas rather. जो क्रिसमस के बड़े दिन की जो कहानी है उसमें सब Human mind will never comprehend the plan of God. मनुष्य का दिमाग परमेश्वर की योजनाओं को कभी नहीं समझ पाएगा. Impossible. असंभव सी बात है. Impossible. असंभव सी बात है. ज़करयाह और एलिजाबेथ के लिए ये समझना कि कैसे एक बांझ बच्चे को जन्म दे, And
understand for Zechariah and Elizabeth that how a barren woman can conceive and give birth. कैसे एक जो ओल्ड हो गए हैं, जब साइंस कहती है कि ये बच्चा अब नहीं हो सकता इस एज के बाद, कैसे बच्चा उनके जीवन में हो सकता है उनके When biologically they had grown old and the science tells that they cannot bear fruit, they cannot bear a child, they cannot give birth to a child, but how this brought to pass. हालेलुया। मरियम के लिए जो कुंवारी कहलाती है, कैसे बच्चे को जन्म दे, इम्पॉसिबल है। Mary, who was a virgin, how was it possible that she can conceive and give birth to someone, to a But child? with God everything is possible. लेकिन परमेश्वर के लिए हर एक चीज संभव है। But with God everything is possible. परमेश्वर के लिए हर चीज संभव है। God is saying something to you, परमेश्वर आपसे कुछ कह रहे हैं and your mind is saying impossible. और आपका दिमाग कह रहा है यह संभव है। Impossible, God. आपके लिए परमेश्वर कह रहा है, आपका दिमाग कह रहा है संभव है। Cannot happen. ये नहीं हो सकता। परमेश्वर कह रहे हैं तेरे बच्चे वापस आएंगे। God is saying your children will come back. तो आपका दिमाग बोल रहा है प्रभु ये तो इतना भटक गए कि impossible है। And your mind is saying they have gone so much astray, how can they come back? ओह परमेश्वर के वायदे पे यकीन करिए। Just trust on the promises of God. परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे अच्छे जॉब, अच्छा भविष्य देने जा रहा God हूँ। is saying that I'm going to provide you a good future and a good job. प्रभु मेरे लिए तो impossible And है। you are saying it is impossible for मैंने me. स्टडीज ही नहीं की है खुदा। I've not yet gone through enough studies. मेरे जॉब प्रोफाइल ऐसी नहीं है। I don't have a proper job profile. God will perform it. परमेश्वर उसको पूरा करेगा। Impossibles are possible with God. असंभवताएं परमेश्वर के लिए संभव हैं। प्रभु मेरे लिए कोई जीवन साथी नहीं है। I don't have a perfect life match for me, life और partner for me. अपने समय में परमेश्वर आपको अद्भुत अपने कार्य को आपके जीवन में प्रकट God करेगा। is going to reveal His perfect work in His perfect timing. जो असंभव है परमेश्वर आपके लिए संभव करेगा। Whatever is impossible, God will make it possible for you. हालेलुया। चाहे वो बांझ हो, Whether it is a barren, परमेश्वर सामर्थ्य रखता है बांझ को बच्चों की माता बनाने का। God has the power to make fruitful of many children the one who is barren. साइंस फेल हो सकती है, Science can fail. आपकी कैलकुलेशंस फेल हो सकते हैं, Calculations can fail you. आपका बैंक बैलेंस फेल हो सकता है, Maybe your bank account can fail you. आपके सोर्सेज रिसोर्सेज फेल हो Your सकते हैं, resources and the resources can fail you. आपके फैमिली मेंबर्स आपको डिच कर सकते हैं। Maybe your family members can give up on you. Hallelujah. Even your parents can leave you and forsake you. हो सकता है आपके माता पिता आपको छोड़ दें, आपको त्याग दें, But God will not leave you. लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर उन impossibles को possible करने की सामर्थ्य रखता God है। has the power to turn this impossibilities to possibilities. Because His ways are not your ways. क्योंकि उसके तरीके आपके तरीके नहीं हैं। Hallelujah. Yeshaya 55:8-9 says. यशाया 55 की 4, 8 और 9 में इस प्रकार लिखा हुआ है। क्योंकि मेरे तरीके तुम्हारे तरीके नहीं। Yeah. My ways are not your ways. Yes. जैसे आकाश और पृथ्वी में अंतर है, वैसे परमेश्वर की योजनाओं में और हमारी योजनाओं में अंतर है। As far as the heaven and the earth is from earth, so also are different God's ways from men's ways. Matthew 19:26 says. मत्ती 19 की 26 में इस प्रकार लिखा हुआ है। With God all things are possible. परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। Hallelujah. 1 Corinthians 2:9 says. 1 Corinthians 2:9 says so. Please read. पहला कुरिन्थियों 2 की मदद करेगा। Take these promises for your life. आप इन वायदों को अपने जीवन के लिए ले लीजिए। इन आयतों को लिख लीजिए। Write down these verses for yourself. ये वायदे परमेश्वर आपसे कर रहा है। These promises God is making to you. इस क्रिसमस सीजन में परमेश्वर आपसे ये वायदे कर रहा During है। this Christmas season, God is bringing His promises to you. पहला कुरिन्थियों 2:9। 1 Corinthians chapter 2 and verse 9. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. हिंदी में। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, Those who love God, उनके लिए परमेश्वर ने कौन सी बातें तैयार की what हैं? God has prepared for them, what all things? जो आँखों ने आपके नहीं देखी होंगी, What your eyes have not seen, जो आपके कानों ने नहीं सुनी those होंगी, things that your ears have not heard, जो आपके दिमाग में भी नहीं आई, those things that your mind has not conceived. वो चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, ऑलरेडी रखी God हैं। has already prepared and kept them for you. ये नहीं लिखा है परमेश्वर उनको बनाएगा, It doesn't say God will prepare it for you. परमेश्वर ने पहले ही रखी है। God has already prepared and kept it for you. केवल उनको अपने विश्वास के द्वारा ग्रहण करना सीखिए। Only by your faith learn to receive them in your life. इसलिए बोलता है नीति वचन में लिखा है It says in Proverbs 3:5-6। उसका 3
अध्याय उसकी 5 से 6 आयत। Trust in the Lord and lean not on your own understanding. परमेश्वर पे भरोसा करो, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। Hallelujah. संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पे भरोसा With रखो। your whole heart, trust your Lord. परमेश्वर को बटा हुआ हृदय नहीं पसंद, God doesn't want a divided heart. क्योंकि पर बटा हुआ हृदय वाला मनुष्य बाइबल में लिखा उस लहर के समान है और वो उड़ता रहता है, उठता बैठता रहता है और उसको वो कुछ परमेश्वर से आशा ना करे कि उसको And the Bible says the man with a divided heart is like a wave which keeps rising and doesn't ever have stand, and such a man will not achieve anything in his or her So life. trust in your God, do not lean on your own इसलिए understanding. केवल संपूर्ण मन से परमेश्वर भरोसा रखिए, अपनी बुद्धि का सहारा मत लीजिए। Maybe your mind is telling you something. शायद आपका दिमाग आपसे कुछ कह रहा है, Shun it. उससे भाग जाइए। Say no, I will not believe. I will believe in the promises of और आप God. अपने दिमाग से कहिए, नहीं मैं तुझ पे यकीन नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर के वायदों पे, उसके वचन पे मैं भरोसा करूंगा, उस पे मैं यकीन The करूंगी। world and the science is saying you cannot have child. शायद दुनिया कह रही है, विज्ञान कह रहा है कि तुम्हारे को संतान नहीं हो सकती। Oh, say no, I believe in my God. आप परमेश्वर से बोलिए, आप दिमाग से बोलिए, मैं परमेश्वर पे भरोसा In करूंगा। the right time, God will reveal it in my life. और उचित समय पे परमेश्वर उसको मेरे जीवन में प्रकट I do करेगा। not believe any science. मैं किसी विज्ञान पे विश्वास नहीं I करता। believe in my God. मैं अपने उससे बढ़कर अपने परमेश्वर पे Oh, विश्वास hallelujah! करता The right हूँ। time, God will bring it to pass. और वो सही समय पे उसको पूरा भी करेगा। Third thing, तीसरी बात, Christmas story is all about favor. और जो क्रिसमस की कहानी है वो हमेशा अनुग्रह की है, दया दिखाने की है। But you know what? Sometimes we think favor means everything will be good. और हमें फेवर का अर्थ कई बार लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा। Christmas story is not telling you that. बड़े दिन की कहानी आपको ये नहीं बता रही है। Favor आपको मिलेगा, You will receive favor. आप चुने हुए कहलाएंगे, You will be called a chosen one. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में hurdles नहीं आएंगे। But it doesn't mean that you will not face hurdles in your life. इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर आप चुने हुए आपकी जीवन में और चुनौतियां आएंगी। But it's the other way around. If you are a chosen one, you will have more the hurdles in your life. हालेलुया। एलिजाबेथ और ज़करिया के हम विषय में अगर जाने, If you would like to look on the life of Elizabeth and Zechariah. लूका में लिखा है वो लोग धर्मी थे Bible says that they were righteous and Luke. और पूरे मन से परमेश्वर के वचन पर चलने वाले With थे। their whole heart, they walked according to the word of God. और उसके बाद भी क्या लिखा है? But what happens? What does the Bible say? एलिजाबेथ बांझ थी। Elizabeth was barren. मरियम के विषय में लिखा है, It says about Mary, हे स्त्रियों में धन्य स्त्री, a woman, blessed of all women, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। who has received the favor of God upon her life. परमेश्वर तेरे साथ है। स्वर्गदूत बोल रहा है ये बात। The angel is saying, God is with you. हालेलुया। और जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया है, The one who has received the favor of God. और उसके लिए परमेश्वर क्या कह रहा है? And what is God saying about that? मरियम सोच रही है इतना तो फेवर मिल गया, अब तो सब कुछ लाइफ में बढ़िया They must be thinking, when I have once received the favor, everything is going to be good and well. और उसके बाद प्रभु बोल रहा है कि तू कुंवारी है और तू बच्चे को जन्म दे। And then the angel is announcing, though you are a virgin, yet you will conceive and give birth. और अब तैयारी किसके लिए करनी है? Now what you have to prepare for yourself for? बदनामी सहने की। To face all shame on this earth. तैयारी किसकी करनी है? What you have to prepare yourself for? लांछन सहने की। Maybe you will be made false allegations upon your life. तैयारी किसकी करनी What you है? have to prepare yourself for? हंसी ठट्टा सहने की। You will be mocked and you have to get prepared for that. फेवर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बहुत नाम है ना, स्टेज पे जाके बैठना है, बड़ा प्रचार करना है और बड़ी भीड़ आपके पीछे चलेगी। Favor doesn't mean that you are going to instantly going to receive a big name. You have to come on a huge platform and you are going to be having a big podium and you're going to be a big preacher. फेवर का मतलब है आप परमेश्वर के प्लान में आ गए हैं Favor means that you have just entered and fitted well in the plan of God. और अब परमेश्वर अपनी योजना के तहत आपको इस्तेमाल करने And जा रहा है। now, according to the plan of God, God is going to use you for His glory. लेकिन अंत में But at the end, परमेश्वर आपको ऐसी महिमा देगा, God will grant you such a glory हालेलुया, जो उसके तुल्य है, which is like equal to Him, जो परमेश्वर की ओर से होगी। which will be from God. हम मरियम के लिए जानते हैं, We know about Mary. जब ये यीशु मसीह के जन्म की कहानी कही जाती है, Every मरियम का time when जिक्र the आता है। Christmas story is narrated, Mary's name is always also mentioned. एलिजाबेथ और ज़करिया का जिक्र आता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जब जिक्र आता है, And whenever John the Baptist is mentioned, every time Elizabeth and Zechariah are mentioned. यूसुफ का जिक्र आता है। Joseph is mentioned. अरे यूसुफ का नाम बहुत कम दे हम सुनते Many हैं, times we just hear the name of Joseph very less. बहुत कम प्रचार मैंने यूसुफ के जीवन के विषय में I सुना। have heard very few sermons from the life of लेकिन Joseph. यूसुफ के विषय में स्वर्गदूत खुद कहता है कि वो धर्मी व्यक्ति था।
though angel himself announced that Joseph was a righteous man. इसीलिए धर्मी व्यक्ति होने की वजह से उसने मरियम को ऐसे उसका ठट्टा बनाना नहीं चाहा, लेकिन शांति से चाहता था कि वो उसे त्याग And दे। therefore, being a just and an honest and a righteous person, he doesn't wanted to bring a bad name to Mary, so he wanted to quietly leave her. परमेश्वर का वचन स्वयं का 3 बार स्वर्गदूत स्वयं यूसुफ से बातचीत कर रहा है स्वप्न The में। Bible says 3 times angel is talking to Joseph himself. इनफैक्ट चौथी बार परमेश्वर स्वयं बातचीत करता है यूसुफ से। But rather 4th time God himself is talking to Joseph. और दिशा निर्देश दे रहा है कब उसे मिस्र में जाना है, कब उसे यहाँ जाना है, कब उसको वहाँ जाना है, मरियम को लेकर हर बात परमेश्वर स्वयं यूसुफ से स्वयं बातचीत कर रहा है। God is guiding with the clear directions when he has to go to Egypt, when he has to come back from Egypt with Mary. लेकिन आप खुद सोच के देखिए यूसुफ ने कितनी बातें सुनी होंगी। Just think about it. How much things Joseph would have heard regarding their life. हम बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं ना। We very easily read through. एक आदमी और औरत जिनकी मंगनी हो चुकी है। A couple who have been espoused, engaged. और उसके बाद उस लड़की के गर्भ में एक बच्चा आता है। And then the lady conceives in her womb. दुनिया क्या कहती है? What the world will say. अगर यूसुफ एक्सेप्ट नहीं करेगा तो औरत का ब्लेम है कि यानी कहीं और से कोई ये बच्चा आया होगा। If Joseph would not accept, the world will say that this lady had received this child from any other man from the world. लेकिन जब यूसुफ ने भी उसे ग्रहण कर लिया, When Joseph has accepted her, तो दुनिया क्या कहेगी? then what the world will say? ये इन दोनों का प्री मैरिटल अफेयर का बच्चा है। And the world will say this is the result of their premarital affair. यकीनन जो ताने मरियम ने सुने जिंदगी भर, Yes, for sure, whatever allegations Mary heard through her life, वो यूसुफ ने भी सुने। also Joseph might have also gone through all those things. और जानते हुए कि वो निर्दोष है। He knew that he was an innocent man. मरियम जानती थी कि वो निर्दोष है। Mary knew that she was an innocent woman. मरियम की गवाही थी कि परमेश्वर मैं तो किसी व्यक्ति को जानती तक नहीं। And Mary is किसी आदमी testifying that God, I don't know any man in that manner. निर्दोष होने के बावजूद भी तानों के लिए वो तैयार हो गए। Being innocent, yet they were prepared to face all allegations and accusations. If you want to become favorite of God, अगर आप परमेश्वर के पसंदीदा व्यक्ति बनना चाहते हैं, इन सब चीजों की तैयारी अपने दिमाग में कर ली। start preparing yourself in your mind. हालेलुया, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हर ताने हर चीज की, Prepare yourself for everything. but in the right time, And in the right time, God will turn सही समय परमेश्वर को बदल देगा. all your weeping into rejoicing, आपके सारे विलाप को नृत्य में बदल देगा. all your curses into blessing, आपके श्रापों को आशीषों में बदल all देगा. your pain into gladness. आपके दर्द को आनंद में बदल देगा. Hallelujah. All your accusations into praises. आपके पर जितने इल्जाम लगाए गए थे वो आपकी महिमा में, आपकी प्रशंसा में बदल जाएंगे. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. इसलिए favor doesn't always means that your life will not be without burdens. और फेवर का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में अवरोध सारे खत्म हो जाएंगे. So the Christmas story tells us, इसलिए जो बड़े दिन की कहानी हमें क्या बताती है? if you want to be favored of God, अगर आप परमेश्वर के फेवर को प्राप्त करना चाहते हैं, come in the plan of God परमेश्वर की योजना में आ जाइए and be ready for all this. और इन सारी चीजों के लिए तैयारी कर लीजिए. Amen. आमीन. Hallelujah. Because God has a bigger plan for you. क्योंकि परमेश्वर के पास उससे बड़ी योजना है जो आपने सोची है. God has a bigger plan for you. परमेश्वर की योजना उससे बड़ी है आपके लिए. Hallelujah. इन सब चीजों को उन्होंने सहा, इन लोगों ने सहा इसलिए क्योंकि परमेश्वर की एक बड़ी योजना उसके पीछे थी। These people suffered these things because they knew that God had a bigger plan. Hallelujah. मनुष्य को छुटकारा देने वाला आने वाला है। The Redeemer of the man is about to come. इसलिए एक बड़ा प्लान परमेश्वर का इन लोगों के जीवन के जरिए पूरा हुआ। And therefore a bigger plan of God through these people was fulfilled. और आपके जीवन को भी परमेश्वर उसी तरह इस्तेमाल करना And so चाहता also God wants to use your life in such a manner. है। एक बड़ी योजना को आपके जीवन के द्वारा वो परफॉर्म करना चाहता He है। wants to perform a bigger plan through your lives. Maybe in your family, शायद आपके परिवार में, maybe in the place where you work, या उस स्थान में जहाँ आप काम करते हैं, maybe in the colony where you are living, उस स्थान में जहाँ आप रहते हैं, maybe in the church that you are attending. उस कलीसिया में जिसको मैं आपके साथ आपसे सहभागिता करते I हैं, don't know. मुझे नहीं पता, God knows. परमेश्वर जानता है. Hallelujah. Just be ready for God's plan. केवल परमेश्वर की योजना के लिए तैयार हो जाइए. Fourth, चौथी बात, when God plans and do something, जब परमेश्वर योजना बना करके कुछ करते हैं, the journey will not be easy. आपकी यात्रा आसान नहीं होगी. Christmas story tells us. ये जो बड़े दिन की कहानी ये बताती है. Mary is pregnant, मरियम गर्भवती है, and the Herod tell Joseph, rather everyone, to take for the tax thing they have to leave the state.
और उसके बाद हम देखते हैं जब गर्भवती है or the हेरोद, census rather. हाँ, हेरोद जो ऐलान करता है कि जनगणना के लिए सबको शहर को छोड़ना है। And because Mary and Joseph, which is not written although, but Mary and Joseph were from the tribe of David, so they went to Jerusalem, Bethlehem. और यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि दाऊद और मरियम यूसुफ के जो विषय में लिखा है, मरियम के हाँ, विषय में नहीं। दाऊद के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन मरियम के लिए नहीं, it's not about Mary mentioned, but yet because they were from the town of David, so they had to also go for census, और एक जर्नी ली उन्होंने, and they took a journey. और वो जर्नी आसान नहीं थी। The journey was not an easy journey. आप में से कितने लोगों ने बच्चे को जन्म दिया है? How many of you have given birth to child? है ना? क्या प्लान करते हैं? कैसे प्लानिंग होती है हमारी? How do you plan for the हम child? पूरे शहर के बेस्ट हॉस्पिटल्स को देखते हैं, We search and research about the best hospitals in the रिसर्च town. करते हैं ना, अच्छे हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, We just look through where are good hospitals. कैसे वो 9 months की जर्नी होगी और कैसे एक अच्छे से हॉस्पिटल में हम इतने समय पहले प्लान कर लेंगे। हमारे टाइम में हम लोगों ने पूरा एक सूटकेस भी बना के रखा था जॉन के लिए। And then how through the 9 months, how the things will be prepared and how we'll go to a best hospital. And during when John was to come, we're already prepared a suitcase so that it is ready when John comes. है ना? और हम लोग के पास उस वक्त नॉर्मली बाइक थी, लेकिन इनके फ्रेंड आगे मुझे कार में लेके जाने के लिए कि हॉस्पिटल भी बाइक पे नहीं जाना है, कार में जाना है। And though we had a bike that time, but one of my friend, he offered his car and he just came so that they would take Salome in the car. हम अपने बच्चे की सारी बेस्ट प्लानिंग करते हैं। For our children, we make the best of the plans. यीशु मसीह यहाँ आने वाले हैं, Jesus is about to come. लेकिन मरियम और यूसुफ ने तैयारी की है, प्रभु तेरी योजना हमारे जीवन में। Mary and Joseph have prepared that your will be brought to pass in and through our और lives. उनको लगा हमारे दिमाग से प्रभु तेरा पुत्र आने वाला है तो सब कुछ तू अच्छा करेगा, And according to us, we will think because your child is about to come, so everything will be good. लेकिन ऐसा हुआ नहीं। But it doesn't happen that way. लास्ट मोमेंट पे एक जर्नी लेनी पड़ी And the last moment, they had to choose for a journey. और जर्नी लेके, और जर्नी कैसी थी? कार में नहीं थी। This was not a journey in a car. किस पे थी? How was this journey? गधे के बच्चे पे। On a colt. आप में से कितने गधे के बच्चे पे बैठे? How many of you sat on a donkey's young one? एक नॉर्मल व्यक्ति का गधे के बच्चे पे बैठना बड़ा मुश्किल है। For a normal person, it's very difficult to sit on a young one of a colt or on an ass. प्रेग्नेंट औरत का एक गधे पे बैठना इज लाइक इम्पॉसिबल। And for a pregnant lady to sit on a donkey's young one is like an impossible thing. मरियम ने उसका भी चुनाव किया। And even Mary accepted and chose to sit Look on at the a heart of Mary. मरियम के दिल को देखिए. परमेश्वर में हर चीज से गुजरने के लिए तैयार। I am willing to go through and through everything. आपके प्लान के अंदर रहना चाहती हूँ। But I want to remain under your plan. क्योंकि उसने एक बात बोली थी। Because she said one thing. तेरी दासी के साथ जैसे तू चाहता है वैसे हो। Let it happen to your servant as you want. और उस बच्चे को कंसीव करके वो उस गधे पे बैठ के वो जर्नी लेती है। And having conceived Jesus in her womb, she accepts to sit on a donkey and take this journey. फिर उस शहर में पहुंचती है जहाँ पर कोई स्थान नहीं है जहाँ वो अपने बच्चे को जन्म दे And she arrives to a town where there is no place for her to give birth to her child. क्योंकि उस सेंसस की वजह से वो पूरे वहाँ की सारे होटल्स भर गए। होटल्स और जो कुछ भी था। Because of the census going on in the town, all the inns and the hotels were full. कोई जगह नहीं थी। All were occupied. There was no space. कहाँ गए? Where did they go? कहाँ गए? Where did they go? गौशाला में। They would go to a manger. हालेलुया, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता And a है। manger child Christ is born. हालेलुया, we have to be prepared। हमें तैयार होना है. क्योंकि जर्नी जो परमेश्वर आपको प्लान दे रहा है, What God is giving you the plan in this journey is. जो promises दे रहा है, God is promising you. उसकी जर्नी आसान नहीं The होगी। journey will not be easy. उसके बीच में बहुत से hurdles आएंगे। There will be a lot of hurdles during this journey. कई बार आपको लगेगा कि आप परमेश्वर के उन वायदों को छोड़ दें। Many times you will think and you will feel like giving up on God's promises. परमेश्वर एक दर्शन दे के परमेश्वर के दास को यहाँ लेके आया God gave a vision to His servant and brought him to this town. और कई संडे कलीसियाएं खाली दिखाई देती है। कलीसिया Many Sundays we see the church empty. चुनाव है कि हम उस दर्शन को खो दें, The choice is whether we give up this vision. कुछ और दिशा में चलने लगे, Maybe we take another way direction, या परमेश्वर के उस दर्शन उसकी प्रॉमिस को थामे हैं। or keep holding on to the promise God has given. रास्ता आसान नहीं होगा, The way will not be easy. कठिन है, कठिनाइयां हैं, The difficulties will be there. लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। But God will be with you. And That Emmanuel will be with you. वो Emmanuel आपके साथ होगा. Hallelujah, Mary knew that Emmanuel is with me. और आप वो जानते थे और आप जानेंगे कि वो Emmanuel आपके साथ So है. although this journey is difficult,
हो सकता है आपकी यात्रा कठिन है, but my God is with me. लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ But है। my God is with me. मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और उसके बाद जब उस पुत्र को मरियम जन्म देती है, And when Mary delivers this child, हालेलुया, आसमान उसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। and the heaven is celebrating the birth of Jesus. लोग चारों दिशाओं से उस पुत्र की महिमा करने के लिए आते हैं। And people from all the corners of the earth are coming to praise and glorify the Son. उसका सारा विलाप नृत्य में बदल चुका है। Her wailing is turned into dancing and joy. लोग उसे धन्य कह रहे People हैं। are calling her a blessed woman. हालेलुया, अगर आप परमेश्वर की योजनाओं को थामे रहें, If you will keep holding to the promises of God. ये जर्नी मुश्किल और मुसीबतों से भरी जरूर है परमेश्वर, Yes, this journey could be full of problems and hurdles. लेकिन मैं जानती हूँ मेरा इमैनुअल मेरे साथ, And you would say that I know my Emmanuel is with me. वो मुझे अंत तक संभालेगा And he will carry me through. और वो अंत में मेरी आशा को पूरा And करेगा। at the end he will bring my hope to pass. Hallelujah, amen, praise the Lord. And Hallelujah. lastly, और अंत में hallelujah, the story of Jesus and story of Christmas is all about good news. और ये यीशु मसीह का और की कहानी और जो बड़े दिन की कहानी है ये शुभ संदेश के विषय में है। The world is celebrating Christmas in a different way. शायद दुनिया इसको बड़े ही अलग अंदाज से मनाती है। Christmas is all about बड़ा दिन किस विषय में है? cakes, शायद लोगों के लिए वो है केक बनाना, Christmas tree, क्रिसमस ट्री सजाना, decorating your house, अपने घर को सजाना। प्लानिंग अभी से शुरू है, रिश्तेदारों के आने की, खाना कहाँ होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मेन्यू क्या होगा, all this. Already we have started planning who will be coming, all the guests, what will be the menu, what will be cooked, and how will we entertain them. And many times we celebrate the birthday without the birthday boy. और कई बार हम जन्मदिन बिना जन्मदिन के बच्चे के हुए वहाँ पे मना लेते Many हैं। of the Christians are celebrating the birthday without the birthday boy. And many Christians are celebrating बहुत से मसीह लोग जो है बिना जन्मदिन के बच्चे के बिना ही उस बड़े दिन को मना लेते But हैं। let me tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ the birthday without the birthday boy in your life is meaningless. आपके As जीवन Obed said. में जैसे ओबेद ने कहा आपका वो जन्मदिन का मनाया जाना जिसमें वो जन्मदिन का बालक ही नहीं है वो बेकार है, अर्थहीन है। So ask the Lord, how you want me to celebrate this Christmas this time? और इस परमेश्वर से पूछिए ये बड़ा दिन मैं कैसे मनाऊं, आप मुझे बताइए। Christmas is all about good news. ये बड़ा दिन शुभ संदेश के विषय में है। And if the good news you are not passing to someone, there is no meaning of Christmas. अगर आप वो बड़े दिन का संदेश आप खुशखबरी को नहीं दूसरों के साथ बांट रहे हैं वो अर्थहीन हो जाता है बड़ा दिन। वो खुशखबरी स्वर्गदूत ने एलिजाबेथ और जकरिया को बताई। And this good news was told, announced to Zechariah and Elizabeth. वो खुशखबरी मरियम को बताई गई। And it was told, announced to Mary. वो खुशखबरी शेपर्ड्स को बताई This गई। good news was declared, announced to the shepherds. वो खुशखबरी नेचर के द्वारा किसको वाइज मैन को बताई गई। And this good news was announced through the nature, through the star, to the wise men. और वो वाइज मैन ने वो खुशखबरी किसको बताई? And whom did they share? This आगे wise men जाके? share the good news. हेरोद राजा को। And he passes on to Herod. who और is लिखा the है वहाँ पे palace. पूरे यरूशलेम में उथल-पुथल हो गया क्योंकि उस राजा ने आगे सबको बता दी। And there was a huge uproar in the town because Herod announced it in the whole town. क्योंकि वो सबको बुला के पूछ रहा है कि राजा का जन्म कहाँ हुआ है। Because he's inviting people and asking, where can be a king born? Where can be he born? जाने अनजाने में राजा की बात सबको बता रहा है। Knowingly and unknowingly, he's announcing the birth of a king. शेपर्ड्स भी जाके और शेपर्ड्स को और लिखा है इसमें कि बहुत से और लोगों को उन्होंने बताया। And the Bible tells us the shepherds are forwarding this news to other shepherds and to many other people. This is all about good news. ये सारा आज शुभ संदेश के विषय में है। हालेलुया, आप सेलिब्रेट करिए, किसमें कोई बुराई नहीं है, सब कुछ रख सकते हैं अपने There's घर। nothing wrong in celebrating. You can have all the things in your home, decorations and everything. लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस सुसमाचार को, उस गुड न्यूज को लोगों को बताएं। But more important is that you share this good news, the gospel, with others. जितने लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं, All those who come in contact with you, परमेश्वर से पूछिए, ask God, प्रार्थना करिए, pray. प्रभु क्या ये सुसमाचार, ये खुशखबरी मुझे किसको बतानी है? Whom shall I share this good news with? तूने मुझे तो आशीषित किया है, You have blessed me, लेकिन मैं किसके लिए आशीष बन सकता with हूँ? for whom I can be a blessing. अपने ऑफिस में बताइए। Tell in your office. और खुशखबरी क्या है? And what is this good news? What is gospel? ये सुसमाचार क्या है? हम सुनते हैं ना, यीशु मसीह ने भी जाने से पहले मत्ती 28 अध्याय में लिखा है, जाके सुसमाचार सुनाओ। And Jesus also said, go and tell this good news to the world. और जो विश्वास करे And those who believe वो उद्धार पावे, वो बचाया जाएगा। and those baptized will be saved. और जो नहीं करेगा And those who will not, वो हमेशा के लिए नाश they होगा। will be condemned तो ये forever. खुशखबरी क्या है? What is this good news? और इस खुशखबरी क्या है? What is this good news? What is gospel? What is
जन्म और उनकी मृत्यु की। आमीन, हालेलुया। फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ जो स्टोरी है ऑफ क्रिसमस ऑफ जीसस लाइफ इज ऑल गुड न्यूज। And what ये जो खुशखबरी क्या है कि शुरू से लेकर अंत तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो हमारे लिए किस तरीके से आशीष बना है। जाके बताइए कि किस तरह यीशु मसीह का जन्म हुआ। Go and tell how Christ is born. कैसे यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में आए। How as a savior Christ came on this earth. कैसे यीशु मसीह ने लोगों के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। How for the remission of the sins of the people Christ sacrificed his own life. और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें हमारी गुनाहों से निजात दिला सकते हैं। How today even Jesus can bring us out of our sins and can forgive us our sins. हमारी तकलीफों से हमें आजाद कर He सकते can हैं। deliver us from our problems. हालेलुया। और ये खुशखबरी हम में से हर एक को आवश्यकता है कि हम जाकर लोगों को सुनाएं। And we all need to share this gospel and good news to और others. किस तरह प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले And हैं how Jesus is about to come again on this earth. सिद्ध किए हुए लोगों को लेके जाने के To लिए। receive and take the people who have been perfected in Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Without sharing this good news, there is no Christmas. अगर हम ये संदेश दूसरों के साथ नहीं बांटते तो बड़ा दिन नहीं होगा। Hallelujah. Thank you, Jesus. तो सचमुच हम इस क्रिसमस पे परमेश्वर से कहें प्रभु मेरी मदद करी ताकि मैं इस खुशखबरी को लोगों को बता सकूं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए मुझे उद्धार देने के लिए और आप लोगों को उद्धार देने के लिए और इसलिए परमेश्वर हमें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर सकते हैं। वो हमें छुटकारा दे सकते हैं। जो अंधकार में बैठे हैं वो ज्योति में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण। इसलिए आपकी हर एक परेशानी समस्याओं के साथ आप प्रभु के पास आइए, परमेश्वर आपको निजात दिलाएंगे। And this is what about ask the Lord that He will help you and give you wisdom. That yes, Jesus, you came for me to forgive my sins, and also that share this that Jesus has come for you to give you forgiveness of sins, and there is not a single problem that He cannot solve for you. So if you are in darkness, God is able to give you light into your life, and share this. Ask the Lord that you would be able to share this news with others. हालेलुया। ये खुशखबरी गरीब के लिए है This good news is for the poor. और लोली लोगों के लिए जैसे शेपर्ड्स थे। And this good news is the people from the lower strata, like shepherds, were considered to be. शेपर्ड्स के लिए बोला जाता है नॉर्मली वो गंदे रहने वाले ऐसे लोग होते हैं ना, हर एक के लिए है। The shepherds considered that they stay in a shabby clothes or in a dirty clothes, but it is for all. ये खुशखबरी राजा के लिए है। This good news is for the kings. ये खुशखबरी वाइज मेंस के लिए जो बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को। This good news is for the people who consider themselves wise, and they are the wise men. और जो अपने आप को निर्बुद्धि समझते And the हैं। people who consider themselves fool, it is for them as well. ये खुशखबरी अमीर के लिए है। This good news is for the rich people, ये and खुशखबरी गरीब के लिए। this good news is for the people who are हर एक economically तरीके weak. के लोगों के लिए खुशखबरी है। This good news is people from all walks of life. इसलिए जहाँ परमेश्वर आपको भेज रहा है वहाँ जाइए। Wherever God is sending you, just go there. हालेलुया। अपने ऑफिस के लोगों से भी बताइए। Maybe you can share it with the people in your office. आपके घर में जो काम कर रहा है उससे भी बताइए। Maybe people who are working in your home, you can share with them. हालेलुया। सबको परमेश्वर के सुसमाचार को शेयर करिए। Share the good news of gospel with others and everyone. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. सचमुच परमेश्वर और इस स्टोरी के ये 5 चीजें जो हमने सीखी। And there's 5 things that we have learned on this through this story. It's number 1 is when God promises, He plans and He prepares in advance. और सबसे पहली बात जब परमेश्वर योजना बनाता है वो पहले ही से सारी चीजों को तैयार करता है। Human mind will not be able to comprehend it. दूसरी बात हमारा मनुष्य का दिमाग इस चीज को समझ नहीं पाएगा। और favor doesn't mean that you will not have any problem. और अनुग्रह यानी फेवर का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। God's plan doesn't often lead to easy journeys. और परमेश्वर की जो योजना है वो हमेशा आपको आसान रास्ते पे लेके नहीं जाएंगी। Story of Christmas is all about sharing good news. और जो बड़े दिन का समाचार है वो है शुभ संदेश को दूसरों के साथ बांटना। Hallelujah. Praise the Lord. Come in the plan of God. परमेश्वर के योजना में आ जाइए। Hallelujah. Celebrate the Christmas the way God wants. जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे ही आप इस संदेश को इस बड़े दिन को बनाइए। Oh, hallelujah. आइए हम अपने हृदय को तैयार करें। Let's prepare our hearts. और परमेश्वर से पूछें, Ask the Lord, परमेश्वर इस साल कैसे? how this year? मैं बहुत सालों से शायद मैं अपने तरीके से मना रहा हूँ। For many years I've been celebrating Christmas my own way. प्रभु इस साल आप कैसे चाहते हैं? This year, how do you want me to celebrate? इस साल मैं बर्थडे बॉय से पूछना चाहती हूँ। This year I want to ask the birthday boy. वो कैसे चाहता है कि सेलिब्रेशन हो? How does the birthday boy want this Christmas, his birthday, to be celebrated? And help me to do that. मेरी सहायता करिए ऐसा करने के लिए। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. His ways are very different. Our mind will never be able to understand. उसके तरीके बिल्कुल अलग हैं। शायद हमारा दिमाग नहीं समझ पाएगा। But if He prepares, then He wants He also gives us the strength and the skills.
लेकिन जब वो हमें सबसे चाहता है, वो हमें बुद्धि भी देता है और निपुणताएं भी देता है, उसके लिए हमें तैयार भी करता है. As Salome said, we have to be ready to face all the embarrassments also. जिस सलोमी ने कहा, हमें बहुत सी बार, कई बार शर्मिंदगी को सहने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा. And if we open ourselves, the Bible says the one who is ready and willing to lose will also be given life. और वचन में लिखा हुआ, जो अपने जीवन को खोने के लिए भी तैयार है, उसको जीवन भी दिया जाएगा. I was reminded of one of the incident that had happened with me. मेरे को अपने जीवन का एक वृत्तांत स्मरण आया. I was attending a big meeting on environment. मैं एक बड़ी सभा में भाग ले रहा था जो environment में थी, because I had been a disaster manager. मैं disaster manager रहा हूँ. It was in India International Center in Delhi or at Lodi Road. और Lodi Road में Indian International Center है बहुत बड़ा. वहाँ पे सभा हो रही थी. And I had to prepare, I had to present a paper on environment. वहाँ पे environment में मुझे एक paper सब जो था वहाँ पे submit करना था, present करना था. When I arrived over there, I found that the people were 2 PhDs, 3 PhDs, and I was not even a master. I have not done even masters. और जब मैं वहाँ पहुँचा, लोगों ने 2 PhD, 3 PhD के साथ लोग थे जो अपना पेपर प्रेजेंट कर रहे थे, और मैंने देखा मैं तो मास्टर्स भी नहीं हूँ, मैंने मास्टर्स भी नहीं किया हुआ है. And I thought that I will withdraw my name. मैंने सोचा मैं अपने नाम को वापस ले लेता हूँ. There were people from 40 countries, they were ambassadors from 30-40 countries, they were the president of Rajiv Gandhi Trust and Rajghat, and all these people were there, industrialists were there, and also Chipko movement leader Sundarlal Bahuguna was there, and Gandhian Studies Asia president was there, and I was the youngest of all, and I was the least educated person of all. और मैंने देखा वहाँ पे ये जितने भी बड़े लोग थे, कई 35 देश के राजदूत थे, और राजघाट के, और कई ऐसे राजीव गांधी ट्रस्ट के, चिपको मूवमेंट के लीडर्स और प्रेसिडेंट थे, एशियन गांधी स्टडीज के प्रेसिडेंट थे. The Holy Spirit spoke to me. This is the opportunity that I have given to you. You have to use it. और तब पवित्र आत्मा ने बोला, ये मैंने तुझको अवसर दिया है, तुझे इसको लेना पड़ेगा. And when I was standing there, I was sharing about the environment. और मैं जब खड़ा हुआ, मैंने अपने environment के विषय में जब उस चीज को वहाँ पे बता रहा था, I spoke about that. Yes, this environment is just polluted. We all know. मैंने कहा जरूर है कि वातावरण जो है दूषित हो चुका है. But more than that, there is another pollution that is found in the hearts of the mankind. और तब मैंने बोला एक और भी ऐसा भ्रष्टाचार है, pollution है जो मनुष्य के हृदय में पाया जाता है. And to remove this, Jesus Christ came on this earth, and He is my motivator that I have given myself to serve the Lord. और तब मैंने इस बात को बोला कि एक और प्रदूषण है जिसको दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे आए, और उनके कारण प्रेरित होकर के मैंने अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित किया है. And then I presented my technical paper. उसके बाद मैंने technical paper को वहाँ पर जो था प्रकट मैंने दिया. And there was usually no discrimination but I was the youngest. To encourage me that day, I was given a gold medal by the then Chipko movement leader Sundarlal Bahuguna. और तब उस दिन, क्योंकि मैं वैसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता स्पीकर्स में, उस दिन मुझे, क्योंकि मैं सबसे छोटा था उस उम्र में और अनुभव में, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया. सुंदरलाल बहुगुणा जो उस समय के चिपको मूवमेंट के लीडर थे, उनके हाथ से दिलाया गया. And the Gandhian Studies president, Mr. YP Singh, he gave me a letter by his hand that India needs young people like you. And more than that, in the zero session, I was again announced publicly by the chairman and the coordinator of the whole this meeting that we want Reverend Charles to come and encourage us from the life of Jesus Christ. And my ears could not believe when I heard this in a secular disaster management meeting, when he was saying that we invite Reverend Charles to come and encourage us from the life of Jesus Christ. And I was just taken away because I knew that it was all God's word. और उसके बाद जो जीरो सेशन था, क्योंकि एक बार किसी को मौका मिलता है, दोबारा मौका मिलना संभव सी बात होती है, लेकिन उन्होंने वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने इस बात को अनाउंस किया कि हम चाहते हैं कि रेवरेंड चार्ल्स आकर के प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें प्रोत्साहित करें. मेरे कान उस बात को यकीन नहीं कर पाए, क्योंकि वो कोई आत्मिक या धार्मिक सभा नहीं थी, वो एक एनवायरनमेंट के ऊपर सभा चल रही थी, लेकिन मुझे उस बात के लिए फिर से आमंत्रण दिया गया. People need this, they're looking to hear good news. आज लोग गुड न्यूज सुनने के लिए इच्छुक है, तैयार हैं. They have a lot of wisdom in them. उनके पास बहुत सा ज्ञान है, but they still do not have this good news with them. आज लोगों के पास तो ज्ञान जरूर है, लेकिन ये शुभ संदेश उनके पास नहीं है. As long as I served as a director of that in one of the disaster management organization, जब तक मैंने एक प्रोग्राम डायरेक्टर ग्रुप में disaster management में काम किया, it was my signature that Jesus came to bring us out of the sin, the biggest disaster on this earth. और जब तक मैं था, मेरे एक सिग्नेचर लाइन होती थी हमेशा हर ईमेल्स के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह जो थे, मनुष्य को सबसे बड़ी आपदा से निकालने के लिए, उसके पापों से बचाने के लिए इस पृथ्वी पे आए.
you have to be willing to keep your life at stake. Maybe you might have to serve, be open to face many embarrassments. शायद आपको बहुत से ऐसी बेइज्जतियों को सहने के लिए भी अपने आप को तैयार रहना पड़ेगा. You may be feeling that I am not equipped, as I felt I was the least educated person at that moment. आपको कई बार लगेगा कि मैं इस योग्य नहीं, जैसे उस समय मुझे लग रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा अनपढ़ व्यक्ति हूँ उस पूरे सभा के अंदर. I was the youngest of all. I was 25 years at that time. मैं 25 साल का था उस समय, सबसे कम उम्र का था वहाँ पर. But if God says that I will put my words in your mouth, just open up your mouth. लेकिन परमेश्वर का वचन बताता अपने मुंह को खोल और मैं अपने शब्दों को उस मुंह में भर दूँगा. Shall we all rise to our places and say, Lord, as we have been reminded of this Christmas story, and we will not miss Christ of this story. प्रभु जब ये कहानी हमें स्मरण दिलाई गई है प्रभु, हम इस क्रिसमस में क्राइस्ट को ना खो दे कहीं प्रभु. Help me. While we enjoy, celebrate, we will have Christ in the midst of all these celebrations. प्रभु हम जब आनंद मनाते हैं, केक खाते हैं, या अलग-अलग तरीके से जब इस क्रिसमस को मनाते हैं प्रभु, वो उस क्रिसमस के बीच में क्राइस्ट हमारे से मिस ना होने पाए. Let Christ be the focus and center of everything that we do. वो मसीह हर एक चीज का केंद्र होने पाए, हम जो कुछ भी क्यों ना करें. And let Christ be glorified in everything that we do. और हम जो कुछ भी करते हैं उसके द्वारा मसीह ऊंचा किया जाए. Father, we just thank you, Lord. Thank you that you chose to come on this earth for me to deliver me out of my sins. मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने चुनाव किया कि मैं पापों से छुटकारा पाऊँ, इसलिए आप इस पृथ्वी पे आए. And this news is still pending for them who are yet in sins, who are yet hopeless. ये समाचार आज अब उनके लिए अभी भी pending है प्रभु, जो आज भी पापों के अंदर हैं, जो आज भी उस बंधन में हैं, जो आशा से रहित हैं प्रभु. Help us, Lord, to pass on this good news to them. हमारी सहायता करें इस शुभ संदेश को हम उन तक पहुंचा सकें. So the many are hopeless may will find hope. Many in darkness will find this light of God. बहुत से लोग जो आशाहीन हैं वो उस आशा को प्राप्त कर सकें. बहुत से लोग जो अंधकार में हैं वो ज्योति को प्राप्त करने पाएं. We thank you, Lord. We just thank you, Lord. We just thank you, Lord. We ask for your new strength for ourselves. आपसे एक नए बल को अपने लिए चाहते हैं. I pronounce your blessings upon the church, God. आपकी आशीषों की घोषणा इस कलीसिया पे करता हूं प्रभु. I ask your courage as many as are hearing us, Lord, hearing my voice. I pray that they will find new courage to announce the good news to others. मैं हर एक जो मेरी आवाज को सुन रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ वो एक नया बल, एक नया दर्शन, एक नई बुद्धि प्राप्त करने पाए, ताकि प्रभु इस शुभ संदेश को, मसीह के शुभ संदेश को, इस क्रिसमस के आनंद को दूसरों के साथ बांट सके प्रभु. धन्यवाद करते हैं. We give you all glory and honor. सारा आदर महिमा आपको देते हैं. We just thank you, Lord. We bless Salome as she has brought this word to us, God. हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलोमी को भी आशीष देते हैं, जब इस वचन को उसने हमारे साथ, उन्होंने हमारे साथ बांटा है प्रभु. We give you all glory and honor. सारा आदर महिमा आपको मिलने पाए. We just thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर संबंधता अब से लेकर हमेशा तक हमारे द्वारा मिलने या प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे. Now the love of Father God, the grace of the Lord and Savior Jesus Christ, and the sweetest communion of the Holy Spirit abide with each one of us till Christ returns and we meet again. Let the church sit together. Amen. 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 God bless you. Have a happy, healthy season and a happy time. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे.